कभी ऐसा महसूस होता है कि 1 घंटा भी ठीक से पढ़ाई पे बैठना मुश्किल हो गया है, या किसी भी एक काम पर देर तक ध्यान लगाना लगभग नामुमकिन सा लगता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम इसी मॉडर्न प्रॉब्लम की जड़ तक जाएंगे और समझेंगे कि आखिर हमारा फोकस, हमारी ध्यान लगाने की शक्ति कम क्यों होती जा रही है। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम सबको परेशान करता है। चाहे वो पढ़ाई हो, ऑफिस का कोई ज़रूरी काम हो या कोई नई स्किल सीखनी हो, हमारा ध्यान बार बार क्यों भटक जाता है। चलिए, आज इसी समस्या के असली कारण को खोजते हैं। देखिए, पेशेंस यानी धैर्य, ये सिर्फ एक अच्छा गुण नहीं है। असल में ये वो बुनियाद है जिस पर हमारी जिंदगी की हर बड़ी चीज टिकी होती है। हमारा करियर, हमारे रिश्ते और यहाँ तक कि हमारा मेंटल पीस भी। इसके बिना बड़ी कामयाबी हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर पेशेंस इतना ज़रूरी है, तो आज के ज़माने में ये हम सब में इतना कम क्यों होता जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे हमारी ये नींव ही ढह रही है। चलिए, इस मॉडर्न संकट के कारणों को जरा करीब से समझते हैं। आज हम अक्सर देखते हैं, खासकर स्टूडेंट्स को, जो लगातार अपने करियर प्लान्स बदलते रहते हैं। आज उन्हें कोडिंग सीखनी है, कल यूट्यूबर बनना है, परसों कुछ और। वो एक रास्ते पर थोड़ा चलते हैं, जैसे ही मुश्किल आती है रास्ता बदल लेते हैं और आखिर में कहीं नहीं पहुंच पाते। ये अधीरता का, इम्पेशेंस का एक क्लासिक साइन है। और ऐसा नहीं है कि पेशेंस के बारे में बात आज ही हो रही है। सदियों से दुनिया भर की फिलॉसफीज ने इसके महत्व को समझाया है। ये स्लाइड दो बिल्कुल अलग सोच दिखाती है। एक तरफ है सदियों पुराना ज्ञान, जो हमें प्रोसेस पर ध्यान देने को कहता है, जैसे गीता का निष्काम कर्म, मतलब फल की चिंता मत करो, बस अपना काम सही से करो। या फिर जापानी काइजन फिलॉसफी, जो कहती है कि रोज छोटे छोटे सुधार करो। और दूसरी तरफ है आज की भागदौड़ वाली सोच, जो सिर्फ तुरंत रिजल्ट चाहती है, फटाफट। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, इसके पीछे सॉलिड साइंस है। साइकोलॉजिस्ट एंडर्स एरिक्सन का ये 10,000 घंटे का रूल बताता है कि किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए एक लंबा, धैर्य वाला एफर्ट लगता है। और 10,000 घंटे का इन्वेस्टमेंट बिना जबरदस्त पेशेंस के तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि पेशेंस ज़रूरी क्यों है, लेकिन साइंस के हिसाब से हमारा पेशेंस कम क्यों हो गया है। चलिए, अब अपने दिमाग के अंदर चलते हैं और इसे समझते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल ने, ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी ने, हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को एक तरह से हैक कर लिया है। हमें हर चीज़ तुरंत चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। और इसी आदत ने हमारे धैर्य रखने की क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर दिया है। ये लूप सब कुछ समझा देता है। होता क्या है, जब भी हम फोन पर स्क्रॉल करते हैं, हमारे दिमाग को डोपामाइन का एक छोटा सा हिट मिलता है, एक छोटी सी खुशी का एहसास। धीरे धीरे हमारा दिमाग इन छोटे आसान हिट्स का आदी हो जाता है और फिर उन कामों के लिए धैर्य खो देता है जिनमें ज्यादा मेहनत और लंबा समय लगता है, क्योंकि उनमें डोपामाइन तुरंत नहीं मिलता। और इसका नतीजा बहुत सीधा और सीरियस है। जब हम लंबे समय तक किसी एक चीज पर ध्यान ही नहीं लगा सकते, तो कोई भी बड़ी सफलता हासिल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो क्या इसका मतलब हम हमेशा के लिए इस जाल में फंस गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी खबर ये है कि हम अपने धैर्य और फोकस को वापस पा सकते हैं। अब हम सॉल्यूशंस पर बात करेंगे। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है पेशेंस को एक पैदाइशी गुण नहीं, बल्कि एक स्किल की तरह देखना। एक ऐसी आदत जिसे बनाया जा सकता है। याद रखिए, हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। तो हमें धैर्य रखने की प्रैक्टिस करनी होगी, उसे अपनी आदत बनाना होगा। इसका सीधा सा मतलब है, मल्टीटास्किंग के जाल से बाहर निकलिए। एक समय में एक काम उठाइए और उसे पूरा करने के बाद ही दूसरे पर जाइए। एक फिनिशर बनिए, वो नहीं जो 100 चीजें शुरू तो करता है लेकिन खत्म एक भी नहीं करता। पेशेंस बनाने का दूसरा सबसे ज़रूरी हिस्सा है हमारे आसपास जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो भटकाव हैं, उन्हें मैनेज करना, उन पर कंट्रोल करना। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक रिसर्च की ये समझने के लिए कि हम कितनी आसानी से भटक जाते हैं। पता चला कि औसतन एक इंसान हर 3 मिनट में अपना फ़ोन चेक करता है। जी हाँ, सिर्फ 3 मिनट। ज़रा सोचिए, हम खुद को कितनी जल्दी जल्दी डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन असली झटका तो अब लगने वाला है। रिसर्च में ये भी पाया गया कि हर बार जब हम फ़ोन चेक करने जैसी छोटी सी रुकावट से भटकते हैं, तो अपने काम पर पूरी तरह से फोकस वापस लाने में हमें औसतन 23 मिनट लगते हैं। सोचिए,
हम दिन भर में कितना कीमती समय और फोकस बर्बाद कर देते हैं। तो इस प्रॉब्लम का इलाज क्या है? इसका इलाज है डीप वर्क। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी भटकाव के पूरी तरह से अपने काम में डूब जाने की क्षमता। ये उस शैलो वर्क का ठीक उल्टा है जो हम तब करते हैं जब हमारा ध्यान 100 जगह बटा होता है। और इसे कैसे करें? सबसे पहले अपना फोन उसे अपनी पहुंच से दूर रख दीजिए। दूसरा, अपने दिमाग को दूसरी चिंताओं से खाली कीजिए। और तीसरा, एक तय समय, मान लीजिए 1 घंटा, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम के लिए डेडिकेट कर दीजिए। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी पर। अपने अंदर एक शांति, एक मौन को खोजना। इसका मतलब है अपने दिमाग में जो लगातार शोर चलता रहता है उसे शांत करना, कम और सोच समझ कर बोलना, और अपने कामों में भी एक ठहराव, एक शांति लाना। जब हमारा मन अंदर से शांत होता है तो धैर्य और फोकस अपने आप बढ़ जाता है। आखिर में बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है जो महान दार्शनिक अरस्तु ने सदियों पहले कही थी। हम अपनी आदतों का ही नतीजा हैं। पेशेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे पास है या नहीं है, ये वो चीज़ है जिसका हम रोज़ अभ्यास करना चुनते हैं। तो अब आखिरी सवाल बस यही है, आप क्या दोहराना चुनेंगे? हर 3 मिनट में भटकने का चक्र, या फिर धैर्य और गहरे फोकस का अभ्यास? चॉइस आपकी है।